संकल्प पत्र ये शराब पुरानी बोतल नहीं, फिर चुहिया की चुहिया। जो बात 11 साल आप बोल रहे हो, 11 साल के बाद आप बोल रहे हो, आपका कौन सा संकल्प? आप तो जुमलेबाजी की बात करते हो, कहते हो तो जुमला था। अगली बार भी संकल्प आपने कहा था दलित आदिवासी मरेगा तो नौकरी देंगे, क्या दे दिए? विशेष राज मिल गया, विशेष पैकेज मिल गया? क्या आपने वेतनमान कर दी? क्या आपने चोरी रोक दी? आप कह रहे हो अत्यंत पिछड़ी जाति को मैं दूंगा 10 लाख रुपया, और हमारे नेता कह रहे हैं कि मैं 50% अत्यंत पिछड़ी जाति को आरक्षण दूंगा निजी क्षेत्र में। आप 10 लाख रुपए की बात कर रहे हो मेरे नेता एक बार, और मेरे नेता कह रहा है कि हर निजी ठेकों में चीजों में अत्यंत पिछड़ी जाति की भागीदारी होगी, एक्स्ट्रोसिटी पर मामला होगा, 35% पंचायत में देंगे। हम हिस्सेदारी भागीदारी की बात कर रहे हैं। हमने डिप्टी सीएम की बात की, हमने एसटी और माइनॉरिटीज के डिप्टी सीएम की बातचीत की। आप 12 सालों में एक मेट्रो सिटी दे नहीं पाए, अब आप क्या दोगे? पटना आप बना नहीं पाए, आप एक प्रधानमंत्री आदर्श गांव नहीं दे पाए, आप मक्का और मखान पर फैक्ट्री कितना लगाओगे? कि इसी तरह जमीन आप पूंजीपति कैपिटलिस्ट को देते रहोगे 1 रुपया में? इतने दिनों में ममता, आशा, आंगनबाड़ी, टोला मित्र, न्याय मित्र का क्या किया? एक तरफ आप कह रहे हो कि मैं सम्राट को मोदी जी बड़का आदमी बनाएंगे। बड़का आदमी का क्या मतलब? डिप्टी सीएम थे ही, तो क्या पीएम बनाएंगे? मोदी जी के जगह पर दीजिएगा उनको। यदि आप मोदी जी के जगह पर नहीं दीजिएगा तो अमित भाई के जगह पर होम मिनिस्टर बना दीजिएगा, और ये दोनों नहीं बना तो आप सीएम कहिएगा बनाएंगे। तो ये डबल गेम कैसा? एक तरफ कह रहे हो जब देखे कि चुनाव हाथ से निकलते जा रहा है, राहुल गांधी जी ने पंक्चर कर दिया तो आप तब जाके नीतीश कुमार का नाम ले रहे हो। नीतीश कुमार के अलावे इनके पास कोई जीने और बचने का रास्ता है क्या? तो इसलिए इनका जो मैनिफेस्टो है, संकल्प पत्र, ये ढाक के 3 पात्र हैं, ये जुमलेबाजी है। बिहार के साथ इनका जो सौतेलेपन है, सारी फैक्ट्रियों को बंद कर देना, पूंजी निवेश नहीं हुआ 20 सालों में, और ये काम कांग्रेस और हमारे नेता राहुल गांधी ही कर सकते हैं। जो उन्होंने कहा समय लगेगा लेकिन IIM, IIT, नालंदा विश्वविद्यालय एजुकेशन को दुनिया का नंबर 1 करूंगा, इन्होंने कह दिया। लेकिन जिस तरीके से कल मोकामा में जो घटना घटी उसको लेकर क्या कहेंगे? भैया अभी गोली चल रही है, फिर यह बहुत क्लियर है। मोकामा ही नहीं, लगातार कैंडिडेट पर वार कर रहे हो, बाढ़ के कैंडिडेट पर वार कर दिए आप। ये महागुंडा राज नहीं है तो क्या है? आप गया में हैं, आप महतो वारसलीगंज की स्थिति वही है, लगातार हमले हो रहे हैं। रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। क्योंकि आप तो कल गए भी थे वहाँ, चारों तरफ भैया मीटिंग करके मरवाया गया। एक ही, हर घटना में एक ही आतंक का नाम क्यों आता है? ये मैटर ये नहीं है कि धानु को मार रहे हो या यादव को। मैटर यह है यदि सूरजभान सिंह के साथ कोई भूमिहार समाज के लोग हैं या भूमिहार समाज के लोग किसी ने विरोध कर दिया तो उसको भी इनको मरवाना है, उनके घर पर भी गोली चलवाना है, और खुद जाके गोली चलाते हैं। हर बार आतंक को स्थापित क्यों किया जाता है? पिंटूस हत्याकांड में जब इनको जेल हो गई तो फिर यादवों ने और हमारे एक वरिष्ठ लोगों ने मिल करके पैसा दे करके इनके केस को रफा दफा कर दिया गया, और फिर इनको दूसरी पार्टी से टिकट दिया गया और वहां के यादव लोग इनको आका मान लिए।
तो उस समाज में उधर यदि कभी यादव यहाँ का आका मान ले और कभी धानुक समाज इसको अपना आका मान ले, तो मुझे तो आश्चर्य होता है। हर दवाई का मर्ज एक ही आतंकी क्यों है? हर पार्टी का मर्ज एक ही आतंकी क्यों है? गोपालगंज से उठाओ, पप्पू पांडे, धूमल सिंह, उल्लास पांडे, सुनील पांडे, फलना यादव, तो चिल्ला यादव, तो चिल्ला सिंह, ये क्या है? इन अपराधियों को टिकट क्यों? आप हमको बताओ ना, क्या माफिया के बगैर पार्टी नहीं चलेगी? महागठबंधन में भी तो टिकट बहुत सर कांग्रेस में तो एक भी अपराधी माफिया को टिकट नहीं मिली, सिंगल को नहीं। एक भी किसी परिवार के बेटा बेटी नाती नतनी समधिन को टिकट नहीं मिला। भैया वो जाने, वो उनकी पार्टी है। मैं किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं करूंगा यदि अपराधी को टिकट मिलता है तो। लेकिन बीजेपी और बीजेपी के एक एलाइज तो 60% अपराधी को टिकट दिया हुआ है और माफिया को टिकट दिया हुआ है। क्या बात आप कर रहे हो? आतंक का माहौल है। पंडारा में गोली चला रहा है दिन में। भागलपुर से लेकर के पटना तक सुपर सीएम का चलता है और एक ही जात के थाना प्रभारी यहां से वहां है, एएसपी भी वही, एसपी भी वही। क्या है ये? क्या है? नीचे से टॉप टू बॉटम तक एक ही कास्ट का क्यों? बारे बा। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कल राहुल गांधी तेजस्वी यादव पर जो हमलावर किया, कहा कि ये दो युवराज है, दो सबसे भ्रष्ट परिवार है। हमें तो समझ में नहीं आता कि भैया भारत के निर्माण में कंप्यूटर से लेकर स्कूल, कॉलेज, आईआईएम, आईटी से लेकर इंदिरा आवास, राजीव गांधी विद्युत परियोजना, सॉफ्टवेयर, मोबाइल, मनरेगा, राइट ऑफ फूड, राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ हेल्थ से लेकर सुई से परमाणु बम तक लेकर, अणु तक लेकर, और किसान पेंशन से लेकर किसान योजना से लेकर बेटियों की पढ़ाई, एजुकेशन लोन, स्कॉलर, हैपन, ये जितनी चीजें हैं, छात्रवृत्ति, वृद्धा, विधवा, निःशक्त, ये 6 पेंशन, ये सब्सिडी, ये खाद, ये यूरिया, ये पोटास, ये कौन है? ये बाजार समिति, कांग्रेस। ये जितनी कांग्रेस ने फैक्ट्रियां लाई, आपने उतना फैक्ट्रियां बाहर कर दी, फैक्ट्रियां बंद कर दी। राफेल से लेकर के आप इतने भ्रष्ट हो कि आज तक के इतिहास में इतना भ्रष्टम सरकार आई नहीं। आप भारत की सारे पैसे पूंजीपतियों को दे दिए, गरीब और किसानों की सारी जमीन पूंजीपतियों को दे दी, और इस सारे बाहर जितनी फैक्ट्रियां खुल रही है, जितने पूंजी लग रहे हैं, उसमें सारा का सारा शेयर वर्तमान सरकार के टॉप 2-3 लोग हैं उसमें, 1 to 3। इतने भ्रष्टम हुआ। एक अंतिम सवाल है, कल प्रधानमंत्री मोदी की रोड शो है पटना में। अच्छा एक बात बताइए, चुनाव में ही इनको याद क्यों आता है? रोड शो तो ये झारखंड में भी किए थे, रांची जीत गए। जहां रोड शो करते हैं वहां चुनाव हारते हैं। रोड शो तो चलता ही रहता है। चुनाव में बहुरूपियागिरी, बदल लेना, रूप बदल लेना। बंगाल जाना तो रमन्ना टाइगर का ड्रेस पहन लेना, वहां जाना तो सिख का ड्रेस पहन लेना, वहां जाना तो उड़ीसा पंडा का ड्रेस पहन लेना। सही राहुल गांधी जी ने किया, ये बहुरूपिया है। इनको छठ और दुनिया भगवान से कोई मतलब नहीं है। इस चुनाव में इनको सब कुछ याद आता है। गलत नहीं बोला। राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट दिया था प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, आपका समर्थन कर रहा है? इसमें कौन दो मत है? उन्होंने सही कहा कि इनको छठ से कोई लेना देना नहीं।
इन्होंने तो एक भी ट्रेन नहीं दिया छठ में, वो भी जुमलाबाजी थी। 12,000 तो स्पेशल ट्रेन। एक ट्रेन नहीं सर, कौन ट्रेन सर, कहां से, कौन स्टेशन पर आया, क्या बोलते हो, चैलेंज है। रेलवे ने तो जानकारी नहीं दी इसकी। फिर जहां चैलेंज है, एक 50 ट्रेन का नाम बताओ ना, चलो मेरे साथ। एक भी ट्रेन कोसी सीमांचल नहीं आया, मिथिलांचल नहीं आया, इसी पर हो जाए चैलेंज। मैं 50 से 100 ट्रेन की बात कर रहा हूं। अब 12,000, 1200